चलिए, तो आज का मेरा नया टॉपिक है CI, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताते हैं आप लोगों को। CI, चक्रवृद्धि ब्याज, इस चैप्टर के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में मेनली अंतर ये है कि दोनों में प्रिंसिपल रहता है, मतलब मूलधन दोनों में रहता है, लेकिन ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज का प्रत्येक साल का बराबर मिलता है। अगर 2 साल के लिए कोई धन निवेश रहेगा तो पहला साल का जितना ब्याज मिलेगा उतना ही दूसरे साल का ब्याज मिलेगा। लेकिन वही धन अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश रहेगा तो पहला साल का जो ब्याज मिलेगा दूसरे साल में उससे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि दूसरे साल में क्या होगा कि मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा और ब्याजों का ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से होता है। तो चलिए CI स्टार्ट करते हैं। CI में जैसे आप लोग जानते ही हैं P को मूलधन बोलते हैं। देखिए ई टॉपिक तो थोड़ा आप लोग जानते ही हैं, लिख देते हैं फिर से। मूलधन, मूलधन को बोलेंगे हम P, और मिश्रधन को, जैसे साधारण ब्याज में मिश्रधन को A कहते थे अमाउंट, उसमें CI में भी होगा। और वहाँ साधारण ब्याज था तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, और इसको हम बोलते हैं CI। समय सेम है, समय को T और दर को R। इस तरह से A बराबर P प्लस CI, और इसका CI बराबर हो जाएगा A माइनस P। और तीसरा जो है आपका A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर N, N या T, N जहाँ N जो है वो समय है, जहाँ N समय को डिनोट करेगा। अब देखिए CI के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस E लिख सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे क्या, A माइनस यहाँ P लिख सकते हैं। तो A माइनस P जब लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं A के लिए इतना P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर E N, और यहाँ लिखेंगे P। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है तो P है, और P जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस R बटे 100 का पावर E N माइनस E1। इस तरह से E हो जाएगा। ये है बेसिक फार्मूला। हालांकि जब हम पढ़ेंगे CI तो इससे हम लोगों का काम चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप, P जो होगा वो 100% होगा, और यहाँ A जो होगा वो 100% से अधिक होगा। और कितना अधिक होगा वो समय और दर डिनोट करता है, समय और दर के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक ना। अब देखिए CI जो होता है वो 2 बरस 3 बरस जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे बढ़ता रहेगा। जैसे वहाँ SI समय और दर का गुणनफल होता था तो यहाँ पर वो बातें नहीं होगी। अब देखिए बताते हैं इसका और फार्मूला कुछ, ये जान लीजिए। यदि समय 2 वर्ष और दर R% हो तो CI माइनस SI, तो CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू R बटे 100 का E होल स्क्वायर। देखिए एक और होता है यहाँ, अगर केवल CI होगा, CI 2 बरस के लिए, 2 बरस के लिए, तो ये होता है 2R प्लस R स्क्वायर बटे 100। ये जो होगा ये प्रतिशतता होगा। और यहीं अगर CI 2 बरस के CI और SI का अंतर प्रतिशत हो, 2 बरस का CI और SI का अंतर प्रतिशतता जब पूछे तो R स्क्वायर बटे 100% होगा। इस तरह से भी बना लेते हैं। और एक हम लिखते हैं इसमें, यदि समय बराबर 3 वर्ष, दर बराबर R%, तो CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाई 100, ये होता है। और इसको CI माइनस SI 3 बरस के लिए जब रहेगा तो इसी का दर प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, तो देखिए
3r² और दशमलव के बाद ही 4 डिजिट लिखेंगे, एक बार में 2 डिजिट, यहाँ r³ लिखेंगे और यहाँ 3r²। इसी के फॉर्म में हम इसको प्रतिशतता के रूप में इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। आगे आपको बहुत सारा फार्मूला बताएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट क्लास में चलते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, कुछ और है, एक और टॉपिक बता देते हैं। यदि t बराबर 2 वर्ष रहे, t बराबर 3 वर्ष रहे और t बराबर 4 वर्ष एवं t बराबर 5 वर्ष रहे, तो देखिए इसके लिए हम क्या लिखते हैं CI के लिए, तो यहाँ लिखते हैं 2:1। तो 2 वर्ष का CI निकालने के लिए जो रेशियो होगा वो 2:1। जब 3 वर्ष टाइम रहे तो 3:1 और 4 वर्ष दिया रहे तो 4:6:4:1 और 5 वर्ष तक का, हालांकि 5 वर्ष का CI तो देता नहीं, अगर दे भी दे तो उसके लिए बना सकते हैं 5, 10, 10, 5, 1, इस तरह से करके बना लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सवाल के तरफ। तो चलिए CI और SI पर अंतर पर प्रश्न आते हैं। तो देखिए पहले 2 वर्ष का बताते हैं। यदि समय 2 वर्ष दिया रहे और रेट जो है वो 2% दिया रहे, तो जो है SI क्या होगा, तो SI जो होता है वो RT प्रतिशत होता है। तो SI जब RT प्रतिशत होता है तो ये 2 दूनी का 4, तो 4% हो जाएगा। वहीं जब CI निकालेंगे तो ये 2 दूनी का 4, तो 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या होगा 4.04%। और CI और SI का अंतर क्या होगा, तो 0.04%। इसी तरह से देखिए ये डॉट डॉट 3% रहेगा तो 3 दूनी का 6% और ये 6.09, और ये जो होगा वो 0.09%। इसी तरह से 10 तक कम से कम निकाल करके दिखा देते हैं। देखिए 4%, तो 4 का SI जो होगा वो 4 दूनी 8, चूँकि SI जो होता है वो समय और दर गुणनफल प्रतिशत के बराबर होता है। और CI का देखिए ये यार है ना, तो 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 100 से भाग दोगे तो आ जाएगा, यानी क्या आएगा 8.16%, यानी यहाँ जो अंतर होगा वो 0.16% होगा। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न आएगा ये 5% दर रहेगा, तो ये SI जो होगा वो 10% हो जाएगा और CI जो होगा वो 10.25 होगा और ये जो होगा वो 0.25% होगा। इसी तरह से ये 6% रहेगा तो 6 दूनी का 12 और ये 12.36% और इस अंतर जो होगा वो 0.36%। इसी तरह से जब 7% रहेगा तो 7 दूनी 14 और ये 14.49%, और इस तरह से इसका जो अंतर होगा वो 0. और ये जो होगा वो 8% अगर दिया रहे तो 8% के लिए क्या लिखेंगे 16%, तो ये 16.64%। चलिए, और यहाँ 9% दिया रहेगा तो 18%, और ये जो होगा वो 18.81, तो ये जो होगा वो 0.81%। और यहाँ जब आपका 10% रहेगा तो ये 20% और ये जो होगा वो 21%, और अंतर जो होगा वो 1%। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आपको सवाल, इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन देखिए दे रहे हैं कि अगर P बराबर, आपका क्वेश्चन दे दें जो P बराबर 5000, कितना है 5000, और R बराबर है आपका 2 वर्ष, और R बराबर जब 2 वर्ष दे दिया और पूछा कि CI और SI का अंतर बताएं। मूलधन आपको दे दिया है 5000, रेट जो है वो समय है जो 2 वर्ष, और CI और SI का अंतर पूछ दिया। यहाँ रेट दे दिया है आपको, कोई भी रेट ले लीजिए 5%, ये 5% रेट है, और आपसे पूछ रहा है CI और SI का। तो आपको बताए हैं जो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, जब मूलधन की बात होगी तो 100% की होगी। तो यहाँ भी मूलधन 100%, और 100% जब होगा तो 1 पर 2 0। अब हमको निकालना है CI और SI का अंतर, तो हम इतना नहीं करेंगे, ये सब डाटा हमको दिया रहेगा और विदिन 10 सेकेंड में इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे ये CI माइनस SI इक्वल टू क्या करेंगे, जो 50 गुणे 0.25, और इसको भी अगर लिखना होगा तो लिख लेंगे हम 25 गुणे 1/4। 1/4 जब करेंगे तो ये क्या होगा 12.25 आ जाएगा इस तरह से आंसर। तो इसको करने में आपको कितना समय लगेगा, समय तो लगेगा नहीं। रही बात आपको इतनी तो हम बता दिए प्रतिशत पर, और यहीं इसको फार्मूला पर बनाना होगा, तो और इसको करके बना लेंगे ना। CI माइनस SI के लिए हम क्या करते हैं, P R/100 का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, ये
हाँ ये 12.5 होगा। अरे 2 से काटो ना, ये 2 से काटेगा तो ये 25 और 25 का आधा 12.5 रुपया होगा। अब देखिए यहाँ जो होगा इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे कैसे बनाएंगे, तो पी का वैल्यू आपको दिया है 5000 दिया है और आर है, तो देखिए आर का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा और 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, तो 100 गुणे 100। ये देखिए 3 जीरो से 2 जीरो और ये 1 जीरो, 3 जीरो खत्म। इसको जब कटाएंगे तो 2 5 10, ये 55 25 कटेगा ना, तो ई का होगा 55 25, 25/2 तो 12 रुपये 50 पैसे। ऐसे भी इसको बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक और एग्जांपल बताते हैं। यदि P बराबर आपको 8000 दिया है, कितना 8000, रेट दे दिया आपका 10% और टाइम आपका दे दिया 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष, और इसका आपसे पूछेगा CI पूछेगा, अमाउंट पूछेगा और CI और SI का अंतर पूछेगा। तीनों क्वेश्चन अगर दिया रहे तो कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए सबके लिए एक एक तरीका बताते हैं। ये 10% के दर से 2 वर्ष का CI का होगा 21%, तो 21% तो आपको पता है, जिसको कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है 80 गुणे 21। तो 21 में करेंगे तो 1680 हो जाएगा। देखिए हमने इसको कैसे लिखा ये जानना जरूरी है। जो P का मान आपको पता है, जो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, जब मूलधन की बात होगी तो मूलधन 100% होता है और 100% का मान आपका 8000 है, तो 1% का मान क्या होगा, तो 1% का मान 80 होगा और 10% के दर से 2 वर्ष का CI जो होता है वो 21% होता है। तो 21% हमें पता है, जब रेट 10% है और टाइम 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का CI जो होगा वो 21% होगा। तो 80 गुणे 21 यानी 1680। अगर इसी में हमको अमाउंट निकालना होगा तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट ऑलरेडी हमको पता है। जो अमाउंट जब मूलधन 8000 है ही, तो 8000 में 1680 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9680। और यहीं CI और SI भी निकालना होता है, इसको भी एक ही लाइन में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। हमको पता है जो R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का जो मान होता है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे चला तो 100 होगा और 100 में 100 से भाग दोगे तो एक बार में कटेगा, यानी 1% का वैल्यू जो है वही बताना है। यानी CI जो होगा वो 21% होगा, SI जो होगा वो 20% होगा। तो CI और SI का जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो 1% होगा और 100% का वैल्यू आपको 8000 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा लिखेंगे 80 गुणे 1। इस तरह से हम 80 रुपया ऐसे करके बना लेंगे। एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए एक और देते हैं डाटा, इसमें दे देते हैं दर पूर्णांक में। अगर पूर्णांक में रहे तो हम कैसे बनाएंगे। P बराबर दे देता है आपका 12800 और रेट आपका दे दिया 12.5% और टाइम आपका दे दिया 2 वर्ष, और आपसे पूछेगा जी आप A बताइए और CI बताइए। तो सबसे पहले देखिए इसको बताते हैं एक तरीका। जब दर पूर्णांक में दे दे, समय पूर्णांक में दे दे, तो उसको फ्रैक्शन पर बनाइएगा, क्योंकि फ्रैक्शन पर बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। इसका 12.5% का फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा 1/8 होगा। तो देखिए यहाँ A लिख देंगे, यहाँ P लिख देंगे और यहाँ CI लिख देंगे। तो देखिए 8 रुपया अगर कोई धन रहता है टाइम और 1 बरस बाद 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वहीं जब यहाँ टाइम 2 बरस है तो 8 को हम 2 बार लिखेंगे और ये 9 को 2 बार। इस तरह से 9 का 9 81 और ये 8 का 8 8 64। जब 64 हो जाएगा, देखिएगा ये 64 हो जाएगा ना। अब बताइए 81 में से जब हम 64 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 यूनिट हो जाएगा। और जब 17 यूनिट हो जाएगा तो देखिए किसका मान दिया है आपको, तो यहाँ P का दिया है, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ 64 यूनिट है, तो 64 यूनिट है, इसका मतलब जो 12,800 रुपया है। और इसको जब हम काटेंगे 64 से तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी 200। तो 200 से इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 200 से इसमें गुणा करेंगे तो 17 दूनी 3400। इस तरह से CI आपका 3400 हो जाएगा और इसमें जब गुणा करेंगे 200 से तो 2 की दोनों और 8 दूनी 16, यानी 16,200 आपका अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। पूर्णांक में दिया रहे तो फ्रैक्शन पर बनाएंगे, अदरवाइज ऐसे बना लेंगे। 10,000 कितना है 10,000 और रेट भी दे देते हैं आपका 10% और टाइम दे देते हैं आपका 3 वर्ष। टाइम जो दे देते हैं नहीं 2 वर्ष पर बताते हैं और 3 वर्ष पर भी बता देंगे एक, तो पहले 2 वर्ष। अब देखिए इस सवाल को कैसे हम बना लेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कितने तरह से बना लेंगे। सबसे पहला तरीका है जो आपको ये फ्रैक्शन याद होना चाहिए। 10% के दर से 2 वर्ष का CI 21 होगा। तो पहला तरीका इसका है जो CI निकालने का। देखिए CI कैसे कैसे निकालेंगे, तो CI और अमाउंट,
तो CI निकालने के लिए देखिए 100% का वैल्यू 10,000 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो 1% का वैल्यू जो होगा वो 100 होगा, और 10% के दर से 2 बरस का CI जो होगा वो 21 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 100 गुणे लिख देंगे 21, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 2100। ऐसे बना लेंगे इसको, ये पहला तरीका। और अमाउंट जब निकालना होगा तो ये 100 है ही, और 100 है 2100 ऑलरेडी हमको दिया है, जब 10,000 प्रिंसिपल है और 2100 CI है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 10,000 में सीधा हम 2100 जोड़ देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 12,100। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर बनाना होगा और, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसको हम करेंगे जो 10% का पहले फ्रैक्शन लिखेंगे, जो 1/10 होगा, क्या होगा 1/10 होगा। तो 1/10 होगा तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ CI लिखेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल टाइम 2 बरस है यहाँ, तो 2 बरस है तो 10 को 2 बार लिखेंगे, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 हो जाएगा। यहाँ से जब करेंगे तो ये 121 होगा, और इसको जब करेंगे तो ये 100 होगा। अब देखिए ये अमाउंट 121 है और प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट है, तो इसमें से घटेगा तो CI आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और जब 21 हो जाएगा तो हम देखेंगे इसमें से कौन सा डाटा हमको दिया है, A दिया है, P दिया है कि CI दिया है। तो आपको पता चलेगा जी P दिया है, प्रिंसिपल का मान दिया है यहाँ 10,000 दिया है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना है 1 यूनिट का मान 100 गुना, तो इसमें 100 से गुणा कर दो, तो 100 से गुणा करेगा तो ये 12,100 हो जाएगा। और यहाँ देखो इसमें 100 से गुणा करेगा तो आपका हो जाएगा ये 2100। इस तरह से भी बना लेंगे, ये आपका दूसरा तरीका हुआ। एक और तरीका बताते हैं आपको, ये P अगर दिया है, देखिए एक और तरीका है, P आपका है यहाँ 10,000 है ना, रेट आपका 10% है और टाइम जो है वो 2 वर्ष है। अब हम बताए थे जो 2:1, इसको लिखने के लिए बताए थे जो 2:1, तो 2:1 में कैसे बनाएंगे, तो देखिए तुमसे अगर हम पूछे बाबू जो बताओ 10,000 का 10% कितना होगा, तो कोई भी बता देगा जी 10,000 का 10% जो होगा वो 1,000 होगा, तो यहाँ 2 के नीचे 1,000 लिख देंगे। अब हम पूछे आपसे जब बताइए जो 1,000 का 10% कितना होगा, तो 1,000 का 10% 100 होगा, तो यहाँ हम 100 लिख देंगे। अब बताइए जो CI जब निकालना होगा तो 1,000 गुणे 2, तो 1,000 गुणे 2 होगा तो क्या होगा, ये 2,000 हो जाएगा, और 100 गुणे 1 तो क्या होगा 100 होगा। तो इस तरह से हमारा क्या मिलेगा 2100 रुपया मिल जाएगा। और ये नहीं पता है तो एक और तरीका बताते हैं, रेशियो को छोड़िए। देखिए यहाँ एक और है, यहाँ P बराबर 10,000 है और रेट आपका है 10% और टाइम है 2 वर्ष है ना। तो सबसे पहले एक बार और ध्यान दीजिए, हम बताते हैं अगर दर सीधा दिया रहे तो इस पर भी रेशियो पर बना सकते हैं, इस चार्ट पर भी बना सकते हैं जो सिखाए थे जो 10% के दर से। अगर दर पूर्णांक में दिया रहे, समय पूर्णांक में दिया रहे, तो ज़्यादा फिजूल खर्च नहीं करना, हमको जाना है फ्रैक्शन पर। सीधा दर का फ्रैक्शन लिखिए, उसको फ्रैक्शन पर रख करके बना लीजिए, इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। जब जैसा सवाल मिले तब उसको वैसे बनाइएगा, ठीक है। अगर रेट दिया रहे सीधा, जैसे 10%, 5%, 8%, 12%, 16% ऐसे दिया रहे, और टाइम सीधा रहे 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, तो इसको ऐसे बनाएंगे। नहीं तो ये नहीं अगर याद आता है तो आप रेशियो पर भी बना सकते हैं, अगर ये नहीं है तो फिक्स है जी इस पर बनाइए। ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होगा और गलती का चांस नहीं रहेगा। अब देखिए बताते हैं हम, सबसे पहले हम देखेंगे जो आपसे पूछे जे 10,000 का 10% कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा जे सर 1,000 होगा। तो 1,000 यहाँ जितना टाइम रहेगा उतना बार 1,000 लिख लेंगे। अगर ये 2 बरस है तो 2 बार लिखेंगे, यहाँ 3 बरस रहता है तो 3 बार लिख देते हैं। देखिए ये 2 बरस है तो 2 बार लिख देंगे 1,000। ऐसे क्या हुआ जी, साधारण ब्याज है, हर साल 10% मिलेगा, तो साधारण ब्याज हर साल मिलेगा। अब बताइए जो 10,000 रुपये का 10% पर पहला बरस में जब ब्याज 1,000 मिल गया, तो 1 बरस के लिए खुद ब्याज जो है वो 1 बरस के लिए निवेश हो गया। 1 बरस के लिए जब निवेश हो जाएगा तो इसका भी ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1,000 का 10% कितना होगा, तो पता चलेगा जो 1,000 का 10% जो होगा चला वो 100 रुपया होगा, तो 100 रुपया यहाँ लिख देंगे। ये तो अंतिम बरस में मिला है तो इसका ब्याजों का ब्याज नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भी हम 2 बरस का CI जब निकालेंगे तो 2,000 प्लस 100, ये नहीं जब 1,000 में 1,000 से गुणा, ये जोड़ना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से 2,100 रुपया हो जाएगा। और आपका और 2-3 तरीका है तो वो बेसिक फार्मूला पर है, वो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए तो अभी हम लोग 2 बरस के लिए CI और SI का अंतर और CI एवं अमाउंट निकालना सीखा, ठीक है। अब हम सीखेंगे 3 बरस का CI और SI का अंतर, 3 बरस का CI और 3 बरस का मिश्र धन।
ये तीनों का तरीका बता देते हैं, उसके बाद हम सवाल पर चलेंगे, ठीक ना। तो देखा जाए, देखिए रेट अगर ये 2% होगा तो देखिए एसआई इसमें भी चाहे 2 बरस का सीआई हो, चाहे 3 बरस का एसआई, 2 बरस चाहे 3 बरस का एसआई हो या 2 बरस का एसआई हो, एसआई कितना भी बरस का दिया रहे तो प्रत्येक साल का एसआई जो होता है वो बराबर मिलेगा, ठीक है ना। और एसआई जो होता है वो देखिए यहाँ लिख देते हैं, पहले इसको छोड़िए, एक डाटा यहाँ लिखिए आरटी प्रतिशत, क्या कहेंगे इसको, आरटी प्रतिशत। और यहाँ देखिए 2 बरस में लिख रहे थे r²/100, तो यहाँ वो नहीं होगा, यहाँ क्या होता है देखिए, इसके लिए सीआई जो होगा ना वो 3r, एक बार में 2 डिजिट लिखना है, एक बार में 2 डिजिट यहाँ लिखेंगे, देखिए ऐसे ऐसे कर लेना है, देखो कर लिए, यहाँ 3r² और यहाँ लिखेंगे r3, ठीक है ना। और वही बात को यहाँ लिखेंगे हम, देखिए जब कभी कभी इसको अगर हम लिख देते हैं ये 3r² और ये r3, तो कभी कभी क्या होता है जी हासिल आकर के इसमें बढ़ा देता है, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, कैसे इसका डाटा चेंज होते रहता है, 2 बरस में चेंज नहीं होता था लेकिन इसमें चेंज होते रहता है। कुछ जगह का होगा जी 3r² इंटू r3, 4 गो डिजिट तक यहाँ हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं क्या होगा कि इसका हासिल आकर के इसको बढ़ा देता है, तो अंतर में डिफरेंस आने लगेगा, इसीलिए यहाँ हम नहीं लिखते हैं। अब तो लोगों को निकालना सिखाते हैं, इसी मेथड पर निकलता है। देखिए यहाँ टाइम आपका 3 बरस दे दिया और रेट आपका 2 बरस दे दिया, तो रेट आपका 2% दे दिया, तो जब 2% रेट दिया रहे तो सबसे पहले इसी कंसेप्ट का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए 2 का क्यू, तो 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू 8 होता है, लेकिन हम बोले थे कि एक बार में 2 डिजिट लिखना है, तो जब इकाई अंक में आ जाए तो उससे पहले शून्य लगा करके लिखना है, क्या करना है, शून्य लगा करके लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 2 का क्यू क्या होगा, देखिए यहाँ दशमलव दे देते हैं और ये 4 गो लाइन लिख देते हैं, लिख दिए, तो 2 का क्यू चला 8 होगा, तो एक तो यही हुआ और यहाँ खाली बच गया, तो इससे पहले एगो 0 लगा लेंगे, लगा लिए। अब देखिए ये 3r² है, तो r² यानी 2 दूनी के 4, आचरती आई 2 डिजिट में आ गया, तो 12 यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए यहाँ 3r है, तो 3r का मतलब क्या है, 3 दूनी 6, तो सीआई जो होगा चला वो 6.1208 हो जाएगा, और इसका एसआई जो होगा वो तो जानते हैं आरटी प्रतिशत, तो आरटी प्रतिशत का मतलब क्या है, टी 3 है और आर जो है 2 है, तो 3 दूनी 6, तो ये 6% होगा, और इसका जब अंतर करेंगे तो 0.1208% हो जाएगा, इस तरह से निकालेंगे। चलिए कुछ बता देते हैं डाटा। अब चलिए देखिए रेट जब 3% होगा तो क्या होगा, 3% होगा तो देखिए 3 का क्यू क्या होगा, यहाँ ये दशमलव दे करके 4 लाइन लिख देंगे, तो 3 का जो क्यू होगा r3 यानी 29, तितरी का 9 29 27, 27 हो गया 2 डिजिट। अब लिखेंगे जो तितरी का 9 29 27, 27 से 27 होगा, और तितरी 3 तितरी का 9, और यहाँ का होगा ये 9%, और देखिए इसमें भी परसेंट है, इसका जो अंतर होगा वो क्या होगा 0.27 और 27, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए वहीं डॉट डॉट 4% रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए दशमलव लिख करके ये 4 डिजिट आदत रखना, तो 4 का क्यू क्या होगा 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3r², तो ये क्या होगा 48 हो जाएगा, और ये क्या होगा 4 आई 12, इतना परसेंट, और यहाँ क्या होगा ये जो होगा ये 12%। देखिए ई लाइन को यहाँ तक कर देते हैं क्रॉस, दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। ये एसआई आपका 12%, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 0.4864%। अब देखो ये कर देते हैं 5%, ये निकालना आप लोग सीख गए होंगे। 5% जब होगा तो 5 का क्यू होगा, अब 3 डिजिट में है, तो 3 डिजिट में जब जाएगा ना चला तो 2 डिजिट तक दहाइन तक लिखेंगे, और तीसरा जो रहेगा वो हासिल हो जाएगा। जैसे ये 5 है तो 5 का क्यू 125 होगा, जैसे यहाँ दशमलव दे दिया 4 लाइन लिख दिए ना, ये तो 125 होगा तो हम 25 लिखेंगे, और एक मेरा जो होगा वो कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब 5 है देखिए 5 25 25 ती आई 75, तो 75 और एक क्या हो जाएगा ये 76, और ये क्या होगा 5 आई 15, यानी इतना परसेंट, कितना परसेंट, इतना परसेंट। अब आपका इसका एसआई जो होगा वो 15% होगा, और इसका जो डिफरेंस होगा वो 0.7625% हो जाएगा। इसी तरह से एक और बताते हैं, बाकी सब निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। 6% का एक बता देते हैं, देखिए 6% जब होगा तो यहाँ दशमलव दे देते हैं, तो देखिए क्या होगा ये 216 होगा, तो 216 का 16 लिख देंगे, और यहाँ कैरी हमारा बन जाएगा 2। अब देखिए क्या होगा 6 का 36, 36 तिया 108, तो 108 और 2 क्या हो जाएगा 110, तो 110 का भी हम 10 से लिखेंगे। अब मेरा हासिल क्या हो गया 1, तो 36 18 और 1 19,
और यहाँ जो होगा वो 18 होगा। तो देखिए इसका और इसका डिफरेंस अब क्या हो गया, अब यहाँ आ जाएगा 1.1016%। इस तरह से बाकी सब निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल के तरफ। तो देखिए एक एग्जाम्पल सवाल देते हैं। यहाँ दे देंगे जो P बराबर आपका दे दिए 10,000। पहले आसान भाषा में सिखाते हैं जब आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पहला P बराबर हम 10,000 दे दिए और रेट आपका दे देते हैं, कोई रेट दे देते हैं, P बराबर रेट बराबर दे देते हैं आपका 10%। चलिए 10%। और आपका टाइम दे देते हैं 3 बरस। 3 बरस दे दिए ना। अब इसमें रहेगा CI अमाउंट और यहाँ दे देंगे CI माइनस SI। यहाँ से 3 ही प्रश्न बन सकते हैं। ये इसका CI क्या होगा, इसका अमाउंट क्या होगा और इसका CI और SI का अंतर क्या होगा। इस पर आधारित एक प्रश्न बता देते हैं, इसके बाद एक और एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखिए जब भी CI निकालना हो तो हम बताते हैं, अगर आपको ये चार्ट याद है, ये चार्ट समोसा वाला नहीं, ये चार्ट जो है ना, ये पाई चार्ट है जो बताए हैं तरीका से। तो 10% के दर से 3 वर्ष का जो CI होगा वो 33.1 होगा। तो 33.1% कितना होगा, तो हमको पता है जो मूलधन 100% होता है तो 1% का मान 100 होगा। क्योंकि 100% का मान 10,000 तो 1% का मान 100, यानी 1% का मान जब 100 है तो 33.1 का मान क्या होगा। ये दशमलव हटाइएगा चला तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इस तरह से क्या होगा, ये 3310। हाँ देखो यहाँ 3310 है ना, तो 3 से 31 पर 1 0 हो जाएगा। तो 3310 रुपया। इसको बस इतना ही में बना लेना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसके लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब अमाउंट निकालना होगा तो आपको पता है जो 10,000 प्रिंसिपल है और CI आपका 33, तो ये 13,000 कितना हो जाएगा, 13,310 रुपया। अब CI और SI का अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिए 10% के दर से 3 वर्ष का SI जो होगा वो 30 होगा और CI जो होगा वो 33.1 होगा। तो 33.1% और 30% में कितने का डिफरेंस है, तो 3.1 का है। तो हमको पता है जो 1% का जो वैल्यू है वो 100 है। तो 100/1 गुणे 3.1, 33.1 था ना, तो 3.1 जब दशमलव हटाएं तो 1 0 खत्म। इस तरह से क्या होगा, 310 रुपया ऐसे बना लेंगे। और इसका एक CI और SI का अंतर का फॉर्मूला भी होता है, उस पर अगर बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा। तो देखिए CI और SI के लिए बता देते हैं, CI और SI, बट याद रहेगा तो बेहतर रहेगा जब आप लोग जल्दी से बना लेंगे। 10 सेकेंड लगेगा चला। अगर इसको बनाना होगा तो देखिए P R/100 का ही होल स्क्वायर और ये 300 + R/100, ये आपको प्रूफ कराए हैं हम, ठीक ना। ये होता है, तो ये होता है तो क्या करेंगे हम, P का वैल्यू हमें पता है जो 10,000 है तो 10,000 लिख दिए और R का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। और यहाँ 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000। और देखिए ये 300 + R तो यहाँ 310 हो जाएगा और बट्टा में 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 6 गो से 6 गो डायरेक्टे खत्म हो गया पूरा और सीधा जो है वो 310 रुपया। ऐसे इसको बना लेंगे। चलिए एगो सीधा बताते हैं, एक दर सीधा रहेगा जैसे 10% 8% और एक बताएंगे दर जो पूर्णांक में रहेगा उस पर। 2 एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद आप लोगों का समस्या चालू करेंगे। तो देखिए P बराबर आपका हम दे देते हैं 20,000, कितना है 20,000, और रेट आपका दे देते हैं हम 5%, कितना है 5%, और टाइम आपका दे देते हैं हम 3 वर्ष। 3 वर्ष का बताना था ना, 3 वर्ष। और इसमें जो क्या पूछेगा, देखिए इसमें पूछ सकता है CI अमाउंट और CI और SI का अंतर, 3 गो क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन पूछेगा, ये डाटा दे दिए हैं और एक और डाटा यहाँ दे देते हैं। देखो एक और सवाल सामने देते हैं आपको, यहाँ पर इतना में हो जाएगा। एक और देते हैं P बराबर देते हैं 51,200 और रेट आपका दे देते हैं 12.1/2% और टाइम दे देते हैं 3 वर्ष, ठीक है ना। और यहाँ दे देते हैं जो इसमें क्या पूछेगा, जो इसमें भी CI पूछेगा, इसमें भी अमाउंट पूछेगा और इसमें भी, चलो इसमें 2 ही तक बताते हैं, इसको छोड़ देते हैं। चाहे CI और, चलो ठीक है CI कर देते हैं और यहाँ अमाउंट कर देते हैं। देखो यहाँ ये वाला पहले देख लो। तो जब हमको P 20,000 है, रेट है 5% और टाइम है 3, तो करेंगे कैसे और इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको पहले बना देते हैं, इसको 2-3 तरीके से बता दे क्या। चलिए एक ही तरह से बताते हैं, ठीक ना। एक तरीका से पहले देखिए, पहले हमको देखेंगे जो आखिर CI होगा क्या। तो 5% के दर से CI जो होता है वो 15.7625 होता है, 7625 अभी बताए थे। तो हम लिखेंगे जब मूलधन 100% होता है तो 100% में 2 0 कट जाएगा तो ये 200 होगा
और 200 गुणे लिख देंगे हम 15.7625, यही है ना। अगर इस दशमलव को हम हटाएंगे और दशमलव यहाँ आएगा तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और जब खत्म होगा तो 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 2 5 10, और ये क्या होगा 2 दूनी के 4 1 5, और ये क्या होगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, और ये 15 दूनी 30 1 31, यानी जो आपका CI होगा वो CI आपको दे दिया 3152 रुपये, 3152 रुपये 50 पैसा। और अमाउंट की बात होगी तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे हम। तो अमाउंट जब होगा वो क्या होगा 20,000 प्रिंसिपल है, 3152 रुपया 50 पैसा CI है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23,152 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। अब इसी का हमको निकालना होगा CI और SI का अंतर। तो बताइए CI और SI का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो हमको पता है जो CI और SI का अंतर जो होगा वो 0.7625% होगा, और 1% का देखिए CI माइनस SI का 1% का वैल्यू है 200, और हमको निकालना है 0.7625, यही है ना। अब बाबू ये दशमलव हटाओ तो यहाँ होगा और ये 2 जीरो खत्म। अब इसे जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 76 तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 1 15, तो 152 रुपये 50 पैसा। इस तरह से तीनों सवाल बना लेंगे। इसमें 3 ही पूछेगा, CI अमाउंट और CI और SI का। अब रही बात ये अगर हमको दर पूर्णांक में दे दे तब हम कैसे बनाएंगे। तो दर पूर्णांक में दे देगा, हालांकि इसको और तरीका है बताने का। CI इसको भी 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। अगर ये सीधा दर दिया रहे तो सीधा उसको फ्रैक्शन वाला जो नियम बताए थे चार्ट वाला, वो चार्ट वाले पर रख करके बना लेना है। नहीं तो अगर दर पूर्णांक में दे दे, समय पूर्णांक में दे दे, तो उसको फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो देखिए 12.5% का फ्रैक्शन जो होगा वो 1/8 होगा। अब आपको बताए थे हम यही निकालना है डब्बा में। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ P लिखेंगे और यहाँ CI लिखेंगे। तो आपको बताए थे जो फ्रैक्शन इसका 12.5% का 25/2 होगा। 25/2 को जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे जो यहाँ टाइम देखेंगे, टाइम क्या है 3 है, तो 3 बार 8 8 लिखेंगे, और यहाँ 8 1 9, तो 9 9 3 बार। अब बताइए 9 का क्यू क्या होता है 729, और चला 8 का क्यू क्या होता है 512। और जब इसमें से घटाएंगे हम तो CI देखिए कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 होगा ना, और ये 1 होगा, और ये क्या होगा 2 होगा, 217 होगा। अब बताइए हम देखेंगे जी इसमें A P CI में से क्या दिया है। तो हमको चला दिया है P, और P का वैल्यू क्या है 51,200 है ना। तो 51 P के नीचे P लिखेंगे 51,200। अब बताइए ये कितना बार में कटेगा, तो ये 100 बार में कटेगा। तो 100 से इसमें गुणा कर दो, और इसमें भी 100 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा ये 72,900 हो जाएगा। तो चलिए 72,900 आपका अमाउंट हो गया, और CI जो होगा वो क्या होगा 21,700। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। जब भी आपको दर पूर्णांक में मिले तो सीधे उसको फ्रैक्शन वाले मेथड पर बना लेना है, ठीक है ना।